फराह खान ने इस वीकेंड के वार पर जिस तरीके से फर्जी घरवालों का पर्दाफाश किया है, उसको देखकर आपकी भी आत्मा तृप्त हो जाएगी। जिस कंटेस्टेंट से पूरा भारत इरिटेट हो रहा था, नेहल और फरहाना भट्ट दोनों को इस तरीके से लताड़ा गया है फराह खान के द्वारा। और वहीं बासिर अली की इतनी बुरी क्लास लगा दी है फराह खान ने कि आपको देखकर मज़ा आ जाएगा। और हम आपको बताएंगे कैसे फराह खान ने तान्या मित्तल, कुनिका, नगमा और शहबाज को भिगा भिगा कर मारा। यही ख़त्म नहीं होती है, उसके बाद फराह खान ने गौरव खन्ना और आवेश दरबार को लपेटा। साथ ही फराह खान ने जिशान कादरी को सराहा कि वो अच्छा खेल रहे हैं। बाद हम बताएंगे आपको कि कौन दो शख्स इस घर से एविक्ट हो चुके हैं। इस बार वीकेंड के वार पर हुआ है डबल एविक्शन, जिसको देखकर पूरी ऑडियंस सदमे में चली गई है। नेहल, जिसने टास्क के दौरान बेवजह अमाल के खिलाफ हंगामा किया, जिसका कोई लॉजिक नहीं था। टास्क में जो अमाल ने किया वो बहुत ही नॉर्मल था, लेकिन नेहल ने उसको कुछ और ही दिखाने की कोशिश की और जिसमें वो पूरी तरह से नाकामयाबी रही। पूरी ऑडियंस नेहल के खिलाफ चली गई कि आखिरकार ये वुमेन कार्ड खेलकर साबित क्या करना चाहती है। और बाद में बासिर अली के साथ लिपट कर रो रही है और दोनों ही इस बात को लेकर डिस्कस कर रहे हैं कि कितना ख़राब खेला गया है टास्क में दूसरों के द्वारा, जबकि उनको लग रहा था कि वो इस गेम में सबसे अच्छा खेले हैं। फराह खान ने नेहल को कहा कि आखिर तुम हो कौन, तुम क्या इस शो में दिखा रही हो? क्या तुम वुमेन कार्ड खेलकर पूरे देश का दिल जीतना चाहती हो? किसी की इमेज खराब करके तुम पूरे देश को दिखाना चाहती हो कि वो कितना गिरा हुआ है, जबकि तुम खुद गिरी हुई हो। तुम्हें पता ही नहीं है कि टास्क में करना क्या है और तुम्हारे साथ हुआ क्या है। जैसे ही फराह खान बासिर अली को बोलते हैं कि मैं सबकी तरफ से तुम्हें माफ़ी मांगती हूँ, बिग बॉस की तरफ से, तो इस पर नेहल खुश हो रही थी। उसको लगा कि उसका पक्ष लिया जाएगा और उसकी बात कही जाएगी, लेकिन हुआ उसका उल्टा ही। खान ने बासिर अली को कहा कि तुम इस बिग बॉस के सबसे सीड कंटेस्टेंट हो, तुमने इस बिग बॉस में अभी तक फालतू की लड़ाई के कुछ नहीं किया। फिर फरहाना भट्ट की तरफ रुख करते हुए फराह खान ने कहा कि क्या नेहल ने सही किया अमाल मलिक के ऊपर ये सब इल्ज़ाम लगाकर? तो फरहाना भट्ट ने कहा कि नहीं मैडम, बिल्कुल भी सही नहीं किया, ये गलत था। तभी फराह खान ने कहा कि तुमने भी तो यही किया था अभिषेक बजाज के साथ, क्या वो सही था? तुम तब वुमेन कार्ड खेल रही थी, ये अब वुमेन कार्ड खेल रही है। तुम दोनों आखिर बिग बॉस में आकर साबित क्या करना चाहती हो कि क्या सभी मर्द खराब हैं और तुम सही हो? और या तुम्हें फुटेज मिलेगा वुमेन कार्ड खेलकर, तुम्हें सभी की वोटिंग मिलेगी? फराह खान ने कहा कि ये सब जो तुम कर रही हो वुमेन कार्ड खेलकर, तुम यहाँ पे कंटेस्टेंट हो और सब बराबर हैं और गेम में सब कुछ जायज़ है। गेम में किसी ने भी अभी तक हद पार नहीं की है, लेकिन तुम लोगों ने हद पार कर दी है। आगे से ऐसा कुछ हुआ तो मैं तुम्हें इस घर से बाहर फेंक दूंगी। फराह खान ने कुनिका को कहा कि जब तान्या मित्तल तुम्हारी हर बात में हाँ मिला रही थी, तब तक वो तुम्हारे साथ सही थी, तुम्हारी बेटी बन गई थी और तुम उसको अच्छा भी कह रही थी। लेकिन जैसे ही उसने तुम्हारी बात को काटा, खीरे को लेकर तुम्हारी बात हुई, उसके बाद उसकी परवरिश खराब हो गई। ये कैसे हो सकता है? पर कुनिका ने कहा कि नहीं मैडम, मैंने इस तरीके से नहीं कहा था, मेरे कहने का तरीका थोड़ा अलग था। तो फराह खान ने कहा तरीका अलग हो सकता है, लेकिन तुम्हारा मतलब वही था, तुम वही कहना चाहती थी। ये जो लोगों को जज करने का तुम्हारा तरीका है बिल्कुल भी सही नहीं है। तुम किस बेस पर लोगों को जज करते हो तुम्हें खुद नहीं पता है। फराह खान आई गौरव खन्ना के ऊपर। उन्होंने कहा कि भाई गौरव खन्ना, तुम 20 साल टीवी में काम कर चुके हो, तो व्हाट, उसके बाद क्या? तुमने यहाँ पर तो कुछ नहीं किया। अगर जब से मैं देख रही हूँ बिग बॉस, तुम तो कहीं दिख ही नहीं रहे, ना तुम किसी टास्क में आगे बढ़ रहे हो, ना तुम किसी का पॉइंट ऑफ व्यू ले रहे हो, ना तुम किसी गलत को गलत कह रहे हो, ना सही को सही कह रहे हो। तुम बिग बॉस में आने के बाद कर क्या रहे हो? फिर फराह खान ने जिशान कादरी को कहा कि इस बिग बॉस में अब तक अगर कोई सबसे अच्छा खेल रहा है तो वो है जिशान कादरी, इसके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए। तो सभी घर वाले क्लैपिंग करते हैं। उसके बाद के घर वालों को भी कहा गया कि आप भी अपने गेम में सुधार लाइए। जैसे मृदुल और प्रणीत मौर्य को कहा गया कि आप और अच्छा कर सकते हैं, आप बिल्कुल भी ट्राई नहीं कर रहे, अगर आप ट्राई करना चाहें तो आप अच्छा कर सकते हो। अपने गेम को सुधारो और अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ कि आपको घर में करना क्या है और कैसा आपको घर में रिएक्ट करना है दूसरे घर वालों के ऊपर। दोस्तों अब बारी आई है एविक्शन की। इस वीकेंड के वार पर नगमा और नतालिया दोनों को इस घर से एविक्ट कर दिया गया है। इस घर में उनका कंट्रीब्यूशन बिल्कुल भी जीरो था और उसके बाद अब शहबाज की बारी भी आ सकती है अगले वीकेंड के वार पर। तो आप लोग हमें बताएं कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू इस
वीकेंड के वार पर कैसा है। हमने आपको पूरा बता दिया है कि इस वीकेंड के वार पर क्या क्या हुआ है। अब आपको अपने हिसाब से बताना है कि आपको क्या सही लगा और क्या गलत लगा। अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में और सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। जय हिंद।